ढंग ढंग से करके दे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, आज हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। क्योंकि आज कल आई थी, दीदी आई थी, ये मेरी ननद है, दीदी आई थी कल। तो मतलब बहुत अच्छी कुक है, तो सोच आज दीदी मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही। सोच आपके साथ शेयर करते हो दीदी कैसे कैसे रेसिपी क्या है, कैसे बनाती है। और दीदी बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या डाला। दीदी क्या क्या डाल लिया इसमें? इसमें हमने सबसे पहले छोटी छोटी प्याज को चॉप किया है। चॉप करने के बाद हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, कोई भी डाल लो, सरसों का तेल जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल के हमने उसको फ्राई किया है हल्का ब्राउन, जैसे नॉर्मली सब करते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करके हमने मिक्सी में पीस के हमने इसको डाला है। ऐसे ही हमने टमाटर करे हैं। इससे ऐसा है ग्रेवी बहुत ही अच्छी, उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें ग्राइंड टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लिया है। इसमें मसाले भी डाल दिए दीदी ने। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डाल लेना। हमने तो खैर लाल मिर्च हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमने हरी मिर्च को टमाटर में ही पीस लिया था। और इसमें अमचूर, हरा धनिया और ये सब मसाले डाल के अच्छे से इनको भून रहे हैं, ताकि जो है इससे ग्रेवी भी थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाएगी। इसको ऐसे चला चला के अच्छे से मिक्सअप करें सभी मसालों को, सिम करके थोड़ी आंच को धीमी करके। अब इसके बाद दीदी इसमें ग्रेवी में ही दीदी अमचूर पाउडर डालेगी थोड़ा सा, और गरम मसाला। क्या डाल रहे हो? तो ये चाट मसाला डाला है, वो ऑप्शनली होता है चाट मसाला। ये गरम मसाला। क्या हेल्दी बन रही है हमारे अभी मटर पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पापा जी के लिए ना, पापा जी की तबीयत ऐसी रहती है, तो इस वजह से थोड़ी नॉर्मल, इस पर ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, नॉर्मल जो घर में अगर पेशेंट वगैरह है वो भी खा सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो वैसे हैवी सब्ज़ी ज़्यादा मसाले की खा भी नहीं पाते, तो इस तरह की सब्ज़ी खा भी लेते हैं। फ्रेंड्स, दीदी ने अब मलाई डाल दी है। घर की जो दूध में से जो मलाई उतरती है वही मलाई डाली है, कोई क्रीम व्रीम नहीं डाली है। अब उसी को ही अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे हम इस सब्जी में, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। धनिया तो कटा हुआ है ना, धनिया, हरा धनिया रखा हुआ है, वो डाल काट के डाल देंगे बाद में। अभी ये ना बॉईल की हुई मटर है, हमने इसमें एक सीटी लगवा दी थी मटर में। अब इसमें डाल दिया बॉईल की हुई। नहीं सही है सबके। क्या है ना, इसमें मटर 2 मिनट ही हुए मटर को डाले हुए, 2-3 मिनट, उसके बाद हमने डाल दी। हाँ, क्योंकि वो उबले हुए थे ना। अब इसमें डाल दिया हमने पनीर। थोड़े से इसमें उबाल सा आ जाएगा, ताकि जो भी सारे मसाले हैं वो इसमें मिक्सअप हो जाए। फ्रेंड्स, ये साबुत मूंग है, हरे मूंग, इनको रात भर मैंने भिगो दिया था। अब मैं पापा जी के लिए इस साबुत मूंग की चाट बनाऊँ, क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं और टीबी और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और नमक और हल्दी डाल के इसमें 2 सीटी लगवा देंगे, फिर इसमें अच्छे से पक जाएंगी 2 सीटी में ये। उसके बाद देखो 2 सीटी आ गई हैं, इसमें मैं गैस को कर दूँगी बंद। इधर सब्जी बन रही है हमारी। ये क्या होता है ना कि एक तो हम स्प्राउट बनाते हैं, उसको हम तेल में फ्राई वगैरह करते हैं, मगर वो ऑयल वगैरह डॉक्टर ने बंद कर रखा है, मतलब ज़्यादा नहीं देने। तो मैं क्या करती हूँ, उबाल के इसमें जब बन जाएंगे तो हल्का सा नमक और मिर्च डाल के, फिर मैं पापा जी को वो भी मिर्च, काली मिर्च डाल के दे देती हूँ, प्याज वगैरह डाल के। फिर पापा धूप में लेटे हुए हैं। पापा जी मूंग खा लेना, मैं ले आई।
जान का निकाल पूरा ना वियान का वियानु खाएगा हैं? अब ये शेयर कर ली। सब्जी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। अब इसको लास्ट में हम हरे धनिए से गार्निशिंग कर लेंगे इसकी, और अब बस बच्चों को सर्व करेंगे, क्योंकि वंश मेरा भांजा है और परी, इन दोनों को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। पनीर की सब्ज़ी इनकी इतनी फेवरेट है ना, बस इनको पता लगता है कि पनीर की सब्ज़ी बन रही है, इनसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता है। वंश कैसी लग रही है सब्जी? बहुत अच्छी। परी मुझे भी अच्छी लगी। अच्छी लगी? मुझे भी। आपको भी अच्छी लगी? अच्छा, और वियानु क्या अच्छी लगी सब्जी? हैं? बुआ ने बनाई है। बुआ ने बनाई है? अरे मम्मी ने तो आपको देखा भी धोखा हो रहा है मुझे तो। थोड़ी डाल के लिखा था पनीर भी डालना, मैं देख लूँ पूरी ग्रेवी डाल के। अब परी अब किसकी सब्जी खाएगी आगे कल? कल क्या बनाऊं? बता। हैं? छोले बनाऊं? भटूरे भी? चाप की सब्जी खाएंगे। चाप। खाना खाने के बाद अब दीदी सब बच्चों को लेके बैठी हुई है पढ़ाने के लिए। विहाना भी छोटा है, अभी वंश, परी, ऐशु तीनों को ही पढ़ा रही है, क्योंकि क्या है अभी बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई है ना। दीदी तो पहले ही आ गई थी कि पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा था उनका, कि पापा की तबीयत ऐसी ढीली सी रहती है, और फिर मम्मी भी नहीं है हमारी, तो दीदी को ये है कि मैं पापा से मिल लेती हूँ। और फिर मुझे भी ऑपरेशन करवाना था छोटा सा, तो पीछे से ये दीदी का बहुत सारा लग जाता है, बच्चों को भी संभाल लेती, घर को भी, पापा को भी संभाल लेंगी, क्योंकि पापा जी के बस की अभी कुछ भी नहीं है, वो ढंग से बस चल भी नहीं पाते हैं। फरवरी और मार्च से ही पापा जी बीमार हैं, ये तो पूरा साल पापा जी का ऐसे ही बीमारी में ही चला गया। बस भगवान जी अब जल्दी से ठीक कर दें इनको। बहुत दवाइयाँ खा ली है इन्होंने, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ही पापा के लिए जो भी सेवा हो जाए काम होता है वो कर देती हूँ। अब पापा जी को खाना लेकर के जा रही हूँ। बस पापा जी का खाने का रूटीन अलग अलग डॉक्टर ने बता रखा है कि किस टाइम पे क्या शेड्यूल ही बिल्कुल अलग है। अब खाना खा लेंगे, उसके बाद पापा जी के हाथ पैर धो लूँगी, क्योंकि पापा डेली नहीं नहाते हैं। पापा जी केवल मतलब कि कमज़ोर शरीर ज़्यादा हो गया ना, यूँ लगा लो पापा जी का 25 किलो वज़न कम हो गया मार्च से लेके अब तक। अब दिसंबर चल रहा है, 25 किलो वज़न एकदम से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। और फिर कमज़ोरी की वजह से ठंड भी ज़्यादा लगती है, इसलिए पापा जी या तो 1 दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के, जैसे ठंड होती है ज़्यादा तो नहीं नहाते हैं, तो बस केवल मैं पापा जी का हाथ पैर ही धो देती हूँ साबुन लगा के। मगर आज है गुरुवार को मैं साबुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ और पीले ही कपड़े पहनती हूँ, तो आज मैं साबुन नहीं लगाऊँ, केवल मैं ऐसे ही हाथ से रगड़ के पापा जी के हाथ मुँह धो दूँगी, हाथ पैर मुँह। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगी, तेल वगैरह लग जाएगा, क्योंकि स्किन ऐसी होती है ना, सर्दियों में रूखी सी स्किन हो जाती है। तो अब मैं अच्छे से हाथ पैर धो के और टॉवल से पोंछ के फिर तेल वगैरह लगा दूँगी, ताकि थोड़ा हल्का हल्का सा शरीर महसूस होता है, अच्छा भी लगता है। और मैं यहीं पे बैठ के नहा देती हूँ, जब जैसे 2 दिन छोड़ के जैसे भी नहाते हैं तो यहीं पे बाहर धूप आ जाती है, हमारे इधर की तरफ साइड में खुला है ना ये चौक, तो यहाँ पे धूप आ जाती है, तो यहाँ पे क्या है ना अच्छे से ठंड भी नहीं लगती है, नहा लेते हैं। बस ये हम गोले का तेल लगाऊंगी, क्योंकि ये सर्दियों में सही भी रहता है, हाथ पैरों पे थोड़ा सा नीवाएँ करके लगा दो ना तो अच्छा रहता है, थोड़ी से हाथ पैर। अब बस ये मैं पापा के हाथ पैरों पे तो तेल लगा दिया, सिर पे भी, मुंह पे भी, अभी ये ना पैरों के तलवे पे भी रात को क्या है सरसों का तेल निवाए करके वो लगा देती हूँ, अच्छे से मालिश कर देती हूँ। और इस टाइम जब पापा जी नहाते हैं या फिर हाथ मुंह धोते हैं तब मैं नारियल का तेल पापा जी के लगा देती हूँ, स्किन ड्राई सी होती है फिर।
पापा जी की अब क्लीनिंग के बाद अब फ्री हो गई हूँ मैं सब कामों से। सब काम हो गए हैं अब, मतलब दीदी भी हेल्प करवाई देती है, जल्दी काम से फ्री हो गई। अब पूजा का टाइम हो गया है, पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मैं थर्सडे को ना साबुन यूज करती, पीले कपड़े पहनती। मैं ज़्यादातर थर्सडे को, गुरुवार को मेरा व्रत ही रहता है और आज मुझे उद्यापन करना है। मुझे व्रत करते हुए काफ़ी महीने हो गए हैं क्योंकि मैं गिनती के नहीं रख रही हूँ, जैसे 11-21 ऐसे नहीं, मैंने बिना गिनती के ही जितना मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी क्षमता है मैं उतने ही व्रत कर रही हूँ। मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं व्रत करते करते, तो आज उद्यापन करने की सोच रही हूँ, उद्यापन कर देती हूँ क्योंकि फिर कल ऑपरेशन भी है, उसके बाद कंटिन्यू शायद पूजा वगैरह नहाना धोना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आज उद्यापन कर रही हूँ। हाँ तुम मामी से यहीं खड़ा रखी, उसके बाद इसकी है। ठीक है। अरे ऐसे पैर चौड़े कर रहे, पैर ऐसे कर ले, वो दूसरे वाला भी ठीक है। पकड़ लियो, इसको कभी गिर जाए। चैन बाय। उतर जा, निकालना किसकी कुत्ते की आवाज, इधर मुँह करके। अब उतर। रोक ले आए रोक। अच्छा अब और किस किस के आते हैं तो को जानवर की आवाज निकालने? कुत्ते की। अच्छा और एक पिग की। किसकी? पिग की। चल पिग की सुना कैसे बोलते हैं, ऊपर मुँह करके होता। तो खराटे ले रहा है, खराटे ले रहा है, थोड़ा करता है। अब बता पिग कैसे करता है? मुंह बना के कैसे करता है? कुत्ते के बना। अच्छा कुत्ता कैसे करता है? ढंग से करके दिखा। और किस की आती है? बस कुत्ते की आती है, पिल्ले की आती है। और पिग कैसे मुंह बना के करता है? पिग मुंह बना के कैसे आवाज करता है? इधर देखिए मम्मा क्या कर रहे हो? मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन निकल जाएगा ना मलाई से। हाँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी घी। मम्मा मक्खन मलाई से क्यों निकलता है? मक्खन मलाई से भी निकल जाता है। कई लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि मलाई को में ना जामुन लगा देते हैं, मतलब दही जमा देते हैं मलाई की, फिर उसके बाद लस्सी वगैरह बनाते हैं, उससे भी मक्खन निकल जाता है। इसको चला देंगे और उसके बाद मक्खन निकल जाएगा। बंद कर देंगे। हाँ तो मक्खन तो निकल गया है। अब मैंने इसको घी निकालने के लिए गैस पे रख दिया है और जैसे ही घी निकलता है इधर मैं विहान की नज़र उतारती हूँ क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा सा हो रहा है, रो रहा है बार बार। तो सोचा आज मैं इसकी नज़र वगैरह उतार देती हूँ ताकि मेरे को जैसे पता ही चल जाता है, जैसे इसके बिहेवियर में चेंज होता है तभी मुझे पता चल जाता है। तो एक ऐसे रुई की बत्ती बनाकर उसको घी में मतलब कि तेल में, सरसों के तेल में अच्छे से डुबोकर और 7 बार विहान के ऊपर से, या फिर अगर आपके बच्चे की नज़र लग रही है तो 7 बार वार दो जिसको भी नज़र लग रही है, और उसके बाद इसको जला दो। अगर इसकी एक ये भी खासियत होती है, अगर आपके बच्चे को या फिर किसी को भी अगर नज़र ज़्यादा लग रही है तो वो क्या ना बहुत लेट जुड़ती है। 2-3 माचिस की तीलियाँ तो वेस्ट हो ही जाती हैं, जल्दी से नहीं जुड़ती है। अब देखो विहान को कितनी तेज़ नज़र लग रही है, मतलब ये जैसे ऐसे जैसे झड़ती हैं ज़्यादा, देखो लगातार से झड़ती है, इसका मतलब है कि नज़र ज़्यादा लग रही है। और इधर विहान जूता लेके खड़ा हो गया है मेरा, ताकि इसको मारने के लिए वह पहले से एडवांस में ही खड़ा हो जाता है मारने के लिए।
देखिए कितनी तेज नज़र लग रही है। देखो रिहान को, इसको बिल्कुल सब्र नहीं, जल्दी के ही जूता फेंक के मार रहा है। मैं इसको कह रही हूँ कि रुक जा थोड़ी देर के लिए और मैं इसको नीचे डाल दूँगी, तब उसके बाद में मार देना। फटाफट से मार दिया। अब इधर किचन में आके घी भी निकल गया। इतनी ही मैंने बत्ती सी नज़र उतारी है, इतने घी भी निकल गया है। देखिए आप, बस ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। लास्ट में बस डेली में पापा जी के पैरों में जैसे सरसों का तेल निवाया करके उसकी पैरों के तलवे की मालिश किया करती हूँ। शाम जैसे सारा काम हो जाता है, सिर्फ सबसे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में मालिश करके फिर और कुछ काम नहीं रहता है। रात को इसे मालिश करने, कई बार जब मैं भूल भी जाती हूँ ना, तब क्या होता है कि पापा को नींद भी नहीं आती है, इसलिए अब मैं डेली ही पैरों के तलवे की मालिश करती हूँ। उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आपके पैरों में भड़काव है, बार बार पैर पटक ऐसे झटके मारते हो, पैर से नींद नहीं आती रात को, या फिर दिन में भी, कई हो कि दिन में भी प्रॉब्लम रहती है कि नींद नहीं आती है, तो एक बार आप चाहे आप निवाया भी मत कीजिए, सरसों के तेल की मालिश करके अच्छे से कैड़े कैड़े हाथों से, हथेलियों से इसको रगड़ो तेज़ से। फिर मतलब कि ऐसे ही क्या करो रात को सोते वक्त, तो आपको फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी और भड़काव वगैरह भी नहीं होता है। पैरों में जो दर्द वगैरह होता है, पीढ़ियों में जो दर्द रहता है वो नहीं रहता है, जैसे कि आराम से नींद आ जाती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बस ये, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।